नमस्कार। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने दी एक रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में बोला चाइना यूनिलेटरली वायलेट कर रहा है हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल को, जिस लाइन ऑफ कंट्रोल की सैंक्टिटी इतनी है कि 3 किलोमीटर तक कोई भी हथियार जाता नहीं है। इंडिया उसको ऐसे जैसे गॉस्पेल ट्रुथ हो वैसे मेंटेन करता है। फिर भी ये बोला गया है कि वहां पे वायोलेशंस हो सकती हैं, वहां पे गंद मचा सकता है चाइना। और पाकिस्तान, उस पर भी बहुत कुछ बोला गया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सुमित पीर साहब। सुमित पीर साहब, इनको कौन नहीं जानता पूरे कंट्री में। सुमित पीर साहब एक आइकन है देशभक्ति के। देशभक्ति उन्होंने भी की जिन्होंने जान दी, उनसे तो उनके बराबर तो कोई नहीं है। लेकिन चाइना हो या पाकिस्तान हो, उनको आईना दिखाना सुमित पीर साहब का काम है। और सुमित पीर साहब को चाइना, एक बार चाइना के डिप्लोमेट्स देखते होंगे तो रात में नींद नहीं आती होगी। सुमित सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की रिपोर्ट है, चाइना वायोलेट कर रहा है यूनिलेटरली हमारी सीज फायर को, हमारी एलओसी को, और पाकिस्तान भी गेन कर रहा है। इस पर क्या बताएंगे आप? देखिए रोहित भाई, सबसे पहले प्रणाम, आभार आपको, साधुवाद। सभी दर्शकों को प्रणाम, आभार और साधुवाद जुड़ने के लिए। आप लोग का प्रोत्साहन है, आप लोग का सानिध्य है, आप लोग का आशीर्वाद है। हम किसी लायक नहीं है, हम देश की बात करते हैं। तो रोहित भाई, आज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आई है। आपके काइंड वर्ड्स का बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। रोहित भाई, आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने रिपोर्ट जारी की है। दोनों को, दाएं वाला बाएं वालों को, दोनों को औकात गिना दी है। ये पहली बात आप समझिए। इसमें हमने क्या किया, पहले हम बयान देते थे, हम लिखित में कुछ चीजें जारी नहीं करते थे। आज हमने पहली बार एक रिपोर्ट यानी कि रिटन स्ट्रैटेजी, रिटन डॉक्यूमेंट जारी किया है। अब शुरुआत करें हम चाइना से। बोला ये जो चाइना है, ये यूनिलैटरली एलएसी को वायलेट करता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को। इनको लगता था कि ये मनमोहन सिंह जी के टाइम में जैसे ये सलामी स्लाइसिंग करते आ रहे, सलामी स्लाइसिंग करेंगे, ट्रेड करेंगे, वहां से गलवान भी करेंगे, वहां से अरुणाचल में भी हिमाकत करेंगे और ट्रेड भी करते रहेंगे। विडंबना यह है कि हमारा चाइना के साथ $60 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। उस पर भी मैं बाद में आऊंगा, वो क्या है क्या नहीं है। अब रोहित भाई, हुआ क्या है, हमने बोला भैया यू कैनॉट यूनिलैटरली चेंज एलएसी। आपकी मन मर्जी से एलएसी चेंज नहीं होगी। आपने गलवान में चेंज करने की कोशिश की, हमने आपको औकात गिना दी। हमारे 20 भाई शहीद हुए थे, आपके 135 लोग मरे थे, आपने अब तक लाशों को गिनाया नहीं है। यू आर नॉट डिक्लेयर्ड योर डेड, ये सच्चाई है। वो फौजियों को फ्यूनरल तक नहीं मिला, सिपाही को फ्यूनरल तक नहीं मिला चाइना के। दूसरी बात, चाइना क्या कहता, हमारी रिलेशन चाइना के साथ कॉम्प्लेक्स है। ये क्या कहते हैं, हिंदी चीनी भाई में पीछे से कमर में छुरी घुसाई। ये कहते हैं भैया आप ट्रेड कर लो, एलआईसी अलग, ट्रेड अलग। आप एलआईसी की विडंबना देखिए रोहित भाई, 13,000 फीट पे 1 लाख से ज्यादा सिपाही तैनात है, 1 लाख से ज्यादा भाई हमारे तैनात हैं एलआईसी पे। दुनिया में सबसे बड़ा मिलिट्री डिप्लॉयमेंट, मिरर टू मिरर डिप्लॉयमेंट एलएसी पे है, 13,000 फुट। जहां हम दिल्ली में अपने घरों में नहीं बैठ पाते थे हीटर को छोड़ के, वहां सोचिए 13,000 फुट पे जहां 6-6 फुट बर्फ गिरती है, 8-8 फुट बर्फ गिरती है, हमारे भाई वहां तैनात है। हालत ये है कि एलआईसी के ये जो चाइनीज लोग हैं, ये जो हन चाइनीज है, ये 24 घंटे नहीं टिक पाते वहां। इन्हें पोर्टेबल ऑक्सीजन जनरेटर चाहिए गले में सांस लेने के लिए। 24 घंटे नहीं टिक पाता हन चाइनीज वहां, और हमारे भाई वहां खड़े हैं। और चाइना का वेंगी हो या क्विनगोंग हो, नया डिफेंस फॉरेन मिनिस्टर, या चाइना का फॉरेन ये फाइनेंस मिनिस्टर हो, सबको डॉक्टर जयशंकर साहब और मोदी जी के शासन प्रशासन ने एक चीज समझाई है, इट कैनॉट बी बिजनेस एज यूजुअल। जब तक एलएसी पे ये डिप्लॉयमेंट है, जब तक गलवान जैसी हमाकतें हो रही है, जब तक आपने अरुणाचल में जो करना चाहा, जब मैं हमको लताड़ा था रोहित भाई, आपको याद होगा, हमने प्रोग्राम किया था, तब तक इट कैनॉट बी बिजनेस एज यूजुअल। चाइना का कहना क्या है, एलएसी अपनी जगह, सलामी स्लाइसिंग अपनी जगह, फौज अपनी जगह तरी, हम व्यापार बढ़ा देते हैं। कारण क्या है, हम चाइना के तीसरे या चौथे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं। 60 बिलियन का ट्रेड सरप्लस बड़ा होता है। और इसमें अच्छी चीज क्या, लोग मुझे कहते हैं सुमित जी ये ट्रेड प्लस क्यों नहीं कम कर रहा भाजपा, क्यों नहीं मोदी जी इस पे स्टेप ले रहे। रोहित भाई, आपको खुशी होगी जान के, केवल 4 या 5 आइटम है जो बिलियंस में, बाकी सब मिलियंस में है। एक टाइम ऐसा था हम सारी चीजें चाइना से लाते थे और बेचते थे।
अब ऐसा कुछ नहीं, हम अपनी इंडस्ट्री बढ़ा रहे हैं। मेडिकल एपीआई की बात करें, 5000 एपीआई हम यहाँ बनाने लगे, सब इंडिया में बन रहा। बट जो इनिशियली जो अपना सेटअप बनाने के लिए जो छोटे मोटे कंपोनेंट चाहिए वो भी चाइना से इसलिए ले रहे, बिकॉज रशियन यूक्रेनी वॉर अगर नहीं होता तो ये ट्रेड से 10-20 बिलियन का होगा, क्योंकि जर्मनी और बाकी यूरोप की सप्लाई चेन्स इंपैक्ट हो गई है। आज हमने बिल्कुल क्लियर बोल दिया, अवर रिलेशन विद चाइना इज कॉम्प्लेक्स। चाइना 3 चीजों में रिलेशन को देखो, एलएसी यू कैन नॉट चेंज, सलामी स्लाइसिंग नहीं होगी, फौज का बिल्डअप जब तक होगा थिंग्स आर नॉट योर वेल, एंड वी आर नॉट गोइंग टू इंक्रीज ट्रेड विद यू। विद टाइम हम अपना ट्रेड डेफिसिट घटा रहे हैं। अमेरिका की विडंबना देखिए, चाइना की विडंबना देखिए, 3 बड़े पार्टनर है, यूरोपियन यूनियन, इंडिया और चाइना, इंडिया और अमेरिका, तीनों चाइना से हटना चाह रहे हैं। अगर हम तीनों चाइना से हट गए, जो चाइना का एक्सपोर्ट है वो 30% भी नहीं बचेगा। 18 ट्रिलियन पे भी वो सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी नहीं है। अगर उसमें करीब 1-1.5 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट निकालो तो चाइना की इकोनॉमी कहां जा रही, खुद अंदाजा कीजिए। 40% देने वाला रियल एस्टेट कॉन्क ऑफ हो चुका है, खाना नहीं है चाइना में। और मैंने एक पीछे शो पे बोला था, पाकिस्तानी शो पे, मैंने कहा पाकिस्तान में चाइना जमीन पे कब्जा कर रहा पंजाब की फॉर फूड सिक्योरिटी। आज उसका विश्लेषण हो रहा है, लोग अब बातें कर रहे हैं उसके बारे में। रोहित भाई आप तो जानते हैं, मैं थोड़ा पहले प्रेडिक्ट कर देता हूँ कि चीजें क्या हो रही, क्योंकि भिखारी पाकिस्तान के पास गिरवी रखने को कुछ नहीं था। अब यहाँ मजे की बात देखिए, आज चाइना को हमने जलील कर दिया है दुनिया के प्लेटफॉर्म पे। ये पॉलिसी अमेरिका ने भी देखी, रशिया ने भी देखी, यूरोप ने भी देखी, सबने देखी। और चाइना की अगर वाट लगाने की शुरुआत की थी भारत ने की थी, अगर चाइना को नीचा दिखाने की शुरुआत की थी भारत की थी। सबसे बड़ा पहले ऐप बैन किसने किया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अभी टिकटॉक पे बैन नहीं लगा पा रहा, टिकटॉक पे बैन केवल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के तंत्र पे, प्राइवेट पार्टियों पे बैन नहीं लगा रहा। हमने 450 ऐप बैन कर दिए, हमने चाइनीज को गिरफ्तार कर दिया, चाइनीज के लोन अब बंद कर दिए, चाइनीज की होल्डिंग कंपनियों में रोक दी, चाइनीज की इन्वेस्टमेंट्स पे स्क्रूटनी लगा दी, हर चीज हमने चाइना की टाइट कर दी है। भारत ने ऐसे निचोड़ा चाइना को, त्राही त्राही कर रहा चाइना, त्राही त्राही। ये हमने किया, हमने दुनिया को दिखा दिया पीएलए की औकात कितनी, हमने दुनिया को बता दिया ये मिथ है, पीएलए इज इनविंसिबल। पीएलए को उनकी औकात गिना रहे हम, 2-2.5 साल से 1 इंच जमीन की नहीं ले पा रहे हमारी। ये भारत ने किया, ये तो हुई चाइना की पॉलिसी। क्लियर है, मैं बड़ा खुश हूं, दिल खुश है आज मेरा। आप देख रहे होंगे मेरे दिल में आज खुशी है, क्योंकि आज हमने रिपोर्ट जारी की है, बयान नहीं दिया। और अब हम जैसे लोग नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट निकाल रहे हैं, हम अपनी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की रिपोर्ट दे रहे हैं, और बहुत जल्दी मुझे लगता है इंडिया भी अपना नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट या पॉलिसी डिक्लेयर करेगा। ये मेरा अंदेशा, मैं आई कैन नॉट कंफर्म और डिनाई दिस, बट आई थिंक इट विल हैपन। रोहित भाई दूसरी चीज, ये जो आपके बाजू में है जिहादी पाकिस्तान, इसको हमने बोला भैया ऐसा सुनो, बात सुनो, तुम हर जगह फॉल्स मैलिशियस प्रोपेगेंडा टू विलिफाई इंडिया, इंडिया को गुलाम, ह्यूमन राइट्स पे, मुसलमानों पे हमला हो रहा, मुसलमानों का जेनोसाइड हो रहा, मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा। भैया दुनिया में सबसे ज्यादा खुश और सुरक्षित मुसलमान अगर किसी कंट्री में है तो आज वो भारत में है। इसकी गवाही आपको 57 मुसलमान मुल्क उठा के देख लो, इतनी शांति कहीं नहीं है, इतनी संपन्नता कहीं नहीं है। इससे पूरे मुसलमानों के जो 56 मुल्क है जलते हैं। ईरान की बात करें, सीरिया, यमन, अल्जीरिया, मोरक्को, मोरितानिया, ईरान, इराक, कहाँ शांति है, कहाँ शांति है, नहीं है, यहाँ शांति है। कहाँ इस्लाम बढ़ रहा है, कहाँ मुसलमान सुरक्षित है, यहाँ है। पहले तो हमने ये बोल दिया। दूसरा हमने बोल दिया तुमने जमीन पे कोई कार्रवाई नहीं की जिससे ये पता लगे तुमने जहादियों के पर काट दिए। अब देखो मैं आपको बताऊं, सलाउद्दीन को रेंजर के कमांडो दे रखे तुमने, हाफिज सईद गोडकी में कन्वर्जन कर रहा था, बोले तो जेल में है, लखवी के तो जेल में बच्चे हो रहे हैं। ह्यूमन राइट है भैया, ह्यूमन राइट। ये मेरे को एक पाकिस्तानी, मेरी एक दोस्त है वो जर्नलिस्ट, कहती सुमित जी ये तो ह्यूमन राइट है। मैंने कहा आपके यहाँ मैडम निराले ह्यूमन राइट है, हमारे ह्यूमन राइट नहीं है। जेल में बच्चे पैदा करना ह्यूमन राइट है, ये ह्यूमन राइट, देखिए ह्यूमन राइट। और आपको और सुनाओ आपको, जो किताबें लिखी है ना, जैसे बायोलॉजी लिखी है, बायोलॉजी के आगे लिखा है ऑलमाइटी अल्लाह हैज मेड ह्यूमन। ये बायोलॉजी सारी चार्ल्स डार्विन की, इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू कुरान। तुमने किताब के पहले लिख दिया फर्जी है, फिजिक्स फर्जी है, केमिस्ट्री फर्जी है, बायोलॉजी फर्जी। और आपको एक और चीज की जान के आश्चर्य होगी, आपको पता नंबर किसने इन्वेंट किया? आर्यभट्ट वराह मीरा ने साइन टेबल नेगेटिव नंबर इन्वेंट नहीं किए, पता किसने किए? अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान अरबों ने नंबर इन्वेंट किए भाई, और इंडियनों ने कॉपी किए। मतलब किताबों के लेवल पे रेडिकलाइजेशन एट द लेवल ऑफ बुक्स, ये हो रहा पाकिस्तान में। इनको बोल दिया तुमने आतंकवादियों का कुछ नहीं किया, हमने बोल दिया बैड टीम्स एक्टिव है,
हथियार की स्मगलिंग एक्टिव है, हथियारोरों का ये ड्रग्स की स्मगलिंग एक्टिव है, नार्को डॉलर एक्टिव है। और अगर तुम कुछ करोगे हमें पता लग जाएगा। और जो तुम हर बार जा जाके कश्मीर का रिकॉर्ड घिस रहे हो, और अब की बार हमने ये भी बोल दिया, यू आर यूजिंग कश्मीर एज अ फिग लीफ। तुम इकोनॉमिकली फेल हो चुके हो, तुम टेक्निकली फेल हो चुके हो, तुम डिफॉल्ट कर चुके हो, तुम भिखारी हो, तुम भिखमंगे हो, तुम फकीर हो, तुम घर दर दर भीख मांगने वाले कटोरा लेके भिखारी हो चुके हो। और अपने फेलियरों को छुपाने के लिए क्या बोलते हो, कश्मीर, मुसलमान और इस्लाम, और तीनों को तुमने फेल कर दिया। आपको पता है हिंदू डॉक्टर का गला काट दिया पर पीछे होली के दिन उसके ड्राइवर ने, डॉक्टर राठी का। क्यों भाई, हिंदू डॉक्टर था, होली मना के आया, कुछ मतभेद हो गया, सीधा गला काट दिया। 8-10 साल से ड्राइवर था। इतनी रेडिकलाइज है सोसाइटी, इतनी रेडिकलाइज है। मालिक के साथ आर्गुमेंट होता है, मालिक बेचारा हिंदू है, गला काट दो, गला काट दो। ये हो रहा है रोहित भाई। आप देखिए रेडिकलाइज सोसाइटी कितनी। पर आज भारत ने 2-2 का जवाब देके दोनों को उनकी औकात गिना दी है। व्हाट आई एम हैप्पी अबाउट, this is not now my opinion, this is the opinion of the honorable minister of external affairs, this is the opinion of prime minister modi, this is the opinion of dr jayashankar। हमने चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट छाप के रख दिया दुनिया की नजरों में। ये पाकिस्तान, ये चाइना घबराता नहीं है, भारत डरता नहीं है, भारत लिख के देता अपना स्टैंड। ये नई स्ट्रेटजी है, ये नया चेंज है। ये होता जब आप सुपर पावर इन मेकिंग होते रोहित भाई। आपको अपनी चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट में लिखना होता है। बयानों का इंटरप्रिटेशन हो सकता है, पर जो चीज लिखित में है वो डन और डस्टेड है, उसमें कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है रोहित भाई, कोई चीज नहीं है। आज मतलब आई एम वेरी हैप्पी। और मैं जानता हूँ मेरे दर्शक, मेरे भाई बहन जितने देख रहे होंगे सब खुश होंगे। और जहां भारतीय मूल का बंदा विदेश में रहता है ना, he will be happy, she will be happy, because this is a moment of pride for us। and Rohit bhai, don't forget 2045 25.8 ट्रिलियन, 22 साल में 22 ट्रिलियन डॉलर का जीडीपी जोड़ रहे हैं। ये मैं हर शो में लोगों को याद दिलाता हूं, अपने दर्शकों को, क्योंकि 22 साल में 22 ट्रिलियन का जीडीपी कहीं नहीं जुड़ेगा। इतना बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड किसी के पास नहीं है, इतनी बड़ी। और आज रुपी इज द न्यू डॉलर। ये इस चीज का गोश्त दुनिया के हर कोने से आ रहा। पहले तो सुमित पीर कहता था, कहते थे ये दीवाना हो गया है, पागल हो गया है। अब ये चीज दुनिया के हर कोने से दिखाई दे रही। आज देखिए बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी कह रहे हैं कि आईएमएफ के किटी में रुपया आने वाला। मैं आपके शो पे एक चैनल से पहले 1 साल पहले डिक्लेयर कर चुका हूं। ये हो रही है। इसी सुमित पीर पे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। अभी हाल में चाइना के एक बड़े ऑफिशियल से पूछा गया, इंडिया में नहीं किसी और कंट्री में, कि चाइना के खिलाफ मेलाफाइड प्रोपेगेंडा या चाइना के खिलाफ खराब प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है। उसमें उन्होंने 3-4 नाम लिए, एक नाम सुमित पीर का था। क्या आप चाइना के खिलाफ मेलाफाइड प्रोपेगेंडा करते हैं? और ये अखबारों के 11वें पेज पे और 7वें कॉलम में छपी खबर थी। लेकिन मैं इसको मिलाना चाहता हूं। रोहित भाई देखिए, भारत का पक्ष रखना, भारत की स्ट्रेंथ्स को बताना, भारत के सच को बताना, ये मेरा काम है, ये मेरा राष्ट्रीय दायित्व है। एंड आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ एज ए इंडियन टू डू दैट। चाइना के लोग को जो कुछ लगता हो लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता रोहित भाई। मैं वही करता हूँ जो देश हित में है, जो देश के लिए, जो मेरे 130 करोड़ भाइयों बहनों के हित में होगा, मैं वो बात करूंगा। मेरा सपना है भारत विश्वगुरु बने, भारत ग्लोबल साउथ का लीडर बने, भारत दुनिया को उभारे, भारत एक ऐसा कीर्तिमान बने जिसमें सनातन और सभ्यता जो होती है ये कितनी बड़ी है, इसका ज्ञात आपको और मेरे को है, हमारे भाइयों को। पर मैं चाहता हूं विश्व के 8 बिलियन लोगों को पता लगे, वसुदेव कुटुंबकम सर्वे संतु निरामया तमसो मा ज्योतिर्गमय। भागवत, वेद, उपनिषद, पुराण, इनकी मान्यता कितनी है। व्हाट इज डीलिंग विद द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। आप, मैं नहीं कहता हूं आप कन्वर्ट हो जाए, आपको अपना रिलीजन मुबारक। आप मुसलमान हो सकते हैं, आप क्रिश्चियन हो सकते हैं, बट बाय कल्चर यू कैन ऑलवेज बी ए हिंदू। दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ हिंदूनेस। और ये जो सेल्फलेस जीना है ना, ये आपको सनातन सिखाता। आप एक बार देखिए, आप आरएसएस के प्रचारकों को देखिए, आरएसएस के स्वयंसेवकों, आरएसएस का प्रचारक भी तो सेल्फलेस जिंदगी जीता है। मोदी जी भी तो सेल्फलेस जिंदगी जीते थे, बसों में धक्के खाते थे। आपको याद है कश्मीर जब गए थे झंडा फहराने, कोई सिक्योरिटी नहीं थी, टेररिस्टों ने फोटो लगाई थी, किसने माँ का दूध पे झंडा लहराने आए। मोदी जी गए बिना सिक्योरिटी के गए और बोला मैं आऊंगा इस दिन लाल चौक पे 26 जनवरी को झंडा लगाया था मोदी जी ने। राहुल गांधी जी भी गए। लेकिन सर आप अपने कंट्री की तारीफ कर सकते हैं, चाइना के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा क्यों?
रोहित भाई, मैं अपने सत्य बोलता हूं। अगर सत्य में किसी को मिर्ची लगती है, तकलीफ होती है, अगर मैं बोलता हूँ जिम्मी चिम्मी आचा आचा का मतलब क्या, अगर मैं बोलता हूँ चाइना का रियल एस्टेट फेल हो गया, अगर मैं बोलता हूँ बुलेट ट्रेन में इतना लॉस है, अगर मैं बोलता हूँ सीपेक धुल गया, अगर मैं बोलता हूँ तो धुल ही गया ना। अगर मैं बोलता हूँ 42 डैम तुमने बनाए, 42 के 42 टूट गए। अगर मैं बोलता हूँ तुम पाकिस्तान को पैसे नहीं दोगे, अगर मैं बोल रहा हूँ तुम चाइनीज लड़कियों, पाकिस्तान की लड़कियों से शादी कर रहे हो, क्या गलत है? मैं जो चाइना के अंदर के पॉइंट है, फाइनल पॉइंट, और मैंने आपको ये भी बोला था कोविड का ड्रामा है, था नहीं था, मैं कहा कोई नहीं मरेगा चाइना में, नहीं मारा नहीं ना। मैं कहा कोविड का ड्रामा, दुनिया की इकोनॉमी को रुकाना। अगर मैं चाइना के फाइनल पॉइंट निकाल निकाल के बोलता हूँ, चीजें निकाल निकाल के बोलता हूँ, और जो सत्य पे आधारित है रोहित भाई, प्रोपोगंडा तो वो, अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, आई एम गिविंग यू फैक्ट्स, फिगर्स एंड डाटा। मैं कह रहा हूँ भाई आपने यहाँ डिफॉल्ट कर रहे हैं, आप यहाँ डिफॉल्ट कर रहे हैं, आपकी इकोनॉमिक आउटलुक आपका इतना है, इतना ही आया, आपका इकोनॉमिक आउटलुक इतना गिरेगा, इतना है, आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ये है। ये गलत है कि आप सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी नहीं हो। ये गलत है कि अगर आपके 4 ट्रेडिंग पार्टनर आ गए, आपका 70% एक्सपोर्ट हट जाएगा। ये गलत है कि आपका सीपेक धुल गया। ये गलत है कि आप पाकिस्तान में जमीन एक्वायर कर रहे हो फूड सिक्योरिटी के लिए, कब्जा कर रहे हो। ये गलत है कि आप पाकिस्तानी लड़कियों से जबरदस्ती शादियां कर रहे हो, आप तीसरी चौथी चौथी बीवी रख रहे हो पाकिस्तान में। ये गलत नहीं है, सच्चाई है। सच्चाई वालने के लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत है हमें, महादेव की कृपा से बहुत हिम्मत है। तो ये हम बोल रहे हैं, और हमारी देखिए, हमारी कोई दुश्मनी चाइना के लोगों से नहीं है। हम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने जो तांडव मचा रखा है उसके बारे में जो सत्य है वो उजागर कर रहे हैं। चाइना की कलाई खोल रहे, चाहे वो टीवी हो, डिजिटल चैनल हो, वो कहीं पे भी हो, वो कलाई हम खोल रहे हैं, और खोलनी चाहिए। और देश के हित में, देश के वासियों को जो भी हमें इंफॉर्मेशन देनी है, हमारा दायित्व बनता है। अब रोहित भाई आप जानते हैं जी जिनपिंग 10 दिन के लिए गायब हो गया था, 15 दिन के लिए। हमने बोला उसका अपहरण हो गया, उसको उठा लिया, शंघाई गैंग, ये गैंग, वो गैंग, जो भी है वहां पे। फिर आपने देखा पोलिट ब्यूरो में पुराना एक बंदा नहीं आया, जो उनका एक ली कैचिंग को हटा दिया। जो एक पुराना प्रेसिडेंट था वो अचानक मर जाता, उसको हार्ट अटैक आ जाता है। सारा कैबिनेट नया, पोलिट ब्यूरो नया। हम प्रेडिक्ट कर चुके थे ली कैचिंग को कुछ नहीं मिलेगा, जबकि ली कैचिंग कहते थे बहुत भाई बहुत बड़ा लॉयलिस्ट है जी का। मैंने कहा जी सबको हटाएगा, जी सबको हटाएगा। अब मैंने बोला था ताइवान पे कुछ हमला नहीं करेगा, मैंने आपको बोला था अमेरिका का ये बाल बांका नहीं करेगा। लोग तीसरे विश्व युद्ध की बात कर रहे थे, मैंने कहा गत्ते का एयरक्राफ्ट कैरियर उड़ाना और असली अमेरिकन एयरक्राफ्ट में मिसाइल चलाने के लिए लोहे का दिल चाहिए। इनका इनका तो दिल्ली चौमिन का बना है ये लोहे का दिल नहीं है, इनका मर्द का जिगर चाहिए। ये कुछ नहीं करेंगे। और आज मैं श्रद्धांजलि दूंगा मेरे फेवरेट कलाकार श्री सतीश कौशिक जी को, प्रभु उनकी आत्मा को शांति दी। मेरे बहुत फेवरेट कलाकार थे, और मैं हमेशा उनको कोट करता था, भाई ये तो पप्पू पेजर की तरह धमकियां देते हैं, इनकी बस का कुछ नहीं है। और अब देखिए रोहित भाई, वही सत्य हुआ। क्या कर लिया चाइना ने, किसका क्या उखाड़ लिया चाइना ने, क्या कर पाया चाइना? ताइवान तक तो उनको धमकी दे देता है। पाकिस्तान भी आज चाइना की नहीं सुनता, कहता है ये कुछ भी नहीं है। और पर इंपॉर्टेंट खबर ये है, $700 मिलियन पाकिस्तान को दिए, $1.3 बिलियन दिए। पंजाब के लाखों हेक्टेयर जमीनों का सौदा हो चुका है। गिरव रखी है पंजाब की उपजाऊ जमीन पाकिस्तानियों ने चीनियों को। सीपैक खत्म, अब सीपैक है, CPAC, चाइना पाकिस्तान एग्रीकल्चर कॉरिडोर। इकोनॉमिक कॉरिडोर तो गया हो, वो तो धुल गए हो, बांध खत्म, FWO खत्म। अब चाइना पाकिस्तान एग्रीकल्चर कॉरिडोर। सवाल ये है, मैं रोहित भाई आपको याद होगा मैं कहता था चाइना की तीनों चीजों पर नजर होती है, जर, जमीन और जोरू। जर पाकिस्तान के पास बचा नहीं, जोरू ऑलरेडी आप पता ही कितनी लड़कियों से शादी कर ली। अब जमीन पे भी कब्जा कर लिया, पाकिस्तान की उपजाऊ जमीन पे जो पाकिस्तान का पेट भरती है। पाकिस्तान हैज सोल्ड इट्स फ्यूचर एंड फ्यूचर जनरेशंस टू चाइना। सवाल ये है, अभी इसका खुलासा होगा। मैंने कई चैनलों पे बोला, भैया अमेरिकन कॉन्वॉय जो अमेरिकन एम्बेसी से चला था पैराडाइज पॉइंट, जहां आपकी न्यूक्लियर फैसिलिटी है, 50 गाड़ियां प्रोटेक्टेड बाय रेंजर्स क्या करने गई थी? काली गाड़ियां, उसमें क्या था, क्या निकला वहां से, क्या चेंज हुआ, क्या नहीं चेंज हुआ? अब देखिए चीजें तो धीरे धीरे खुल रही है ना। पाकिस्तान तो बता नहीं रहा रॉथशाइल्ड वहां क्या कर रहे थे, तुमने क्या गिरवी रखा, चाइना ने तुम्हें पैसा क्यों दिया, मॉर्टिगेज टर्म्स क्या, तुम्हारे एसेट्स तो सारे मॉर्टिगेज, तुम नया मॉर्टिगेज क्या रखोगे? सवाल यही है। मैंने कहा था, मैंने जब अध्ययन किया मैंने कहा एक ही चीज बची इनके पास, जमीन। अब जमीन पे रोहित भाई चीजें निकल रही हैं, जमीन गिरवी रखी है इन्होंने। ये है हकीकत है पाकिस्तान, ये हकीकत है चाइना। पर भारत ने आज दोनों को औकात गिना दी है, ब्लैक एंड व्हाइट में, पोस्टर छाप के और उनके मुंह पे लगा के। जी सर, एक तीखा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा जी, आपका नाम क्यों लिया? उन जर्नलिस्ट का नाम नहीं लिया गया जो ये बोलते हैं कि मैं पाकिस्तान का पापा हूं, पाकिस्तान को ऐसी मिर्च लगाते हैं।
जो कि पाकिस्तान झेले, चाइना झेले, आपका नाम क्यों लिया? देखिए रोहित भाई, रेटोरिक और सत्य में फर्क होता है। आप रेटोरिक में कुछ भी बोल सकते हैं, उसमें फर्क नहीं पड़ता, लोग उसको इन स्ट्राइड ले लेते हैं। मैं फैक्ट्स देता हूँ, लोग ढूंढते हैं, गूगल करते हैं, अध्ययन करते हैं। मुझे इतने डीएम आते हैं, मुझे इतने डीएम आते हैं कि सुमित भाई यू आर राइट। कल मुझे किसी ने लिखा, आपने 13 महीने पहले नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को लेके प्रेडिक्ट किया था, सुमित भाई यू आर राइट। आज किसी ने लिखा, सुमित भाई यू टोल्ड अस दैट पाकिस्तान इज मॉर्टिगेजिंग राइट, यू आर राइट। कोई एक बहन जी है हमारी, उन्होंने लिखा था आज। मैं कह रहा हूँ कि ये हमारे जो मेरे बहन भाई है, जो मेरे पे इतना प्यार रखते हैं, इतना आशीर्वाद रखते हैं, मेरे जो बुजुर्ग मेरे पे आशीर्वाद रखते हैं, जो छोटे भाइयों का, छोटे बहनों का प्यार मिलता है, दोस्तों का साथ मिलता है, यही तो नेटवर्क होता है, यही तो आप कमाते हो। देखिए पैसा आना जाना है, पर नाम जो है, नाम आपका परमानेंट है, इज्जत परमानेंट है। अगर आज नाम है प्यार, प्यार तो परमानेंट है। प्यार परमानेंट है। ये दिल से दिल का संबंध है। हम क्या करते हो, आप रोहित भाई, मेरे भाई, आपसे जैसे हमारा संबंध है भाई का है। आप कोई दोस्त थोड़ी हमारे, कोई हमारे, आप तो भाई हो, हमसे हमारा भाई वाला संबंध है। तो ये संबंध परमानेंट है, ये लाइफ लॉन्ग संबंध है। ये आज का नहीं है कि अब खत्म, शो खत्म, भाई हम टीआरपी के लिए कर रहे हैं, हम वो नहीं है। हमारा संबंध है, हमारा काम है सत्य फेंकना, सत्य को अरीना में उतारना। लेट पीपल गो एंड फाइंड द ट्रूथ। हम नंबर क्यों देता हूं, मैं फैक्ट क्यों देता हूं, डेट क्यों देता हूं, टाइम क्यों देता हूं, जगह क्यों बताता हूं? ये मैं ही नहीं बताता जी ऐसे होते हैं, ये जी वो होते हैं, वो जी चीनी ऐसे होते हैं, नहीं। why do I give tangible information? Because if somebody wants to go and verify it, और यही चीज जब मैं इंग्लिश चैनलों पे जाके बोलता हूँ, ये पूरी दुनिया में फैलती है, पूरी दुनिया में फैलती है। तो चाइनीज को मिर्ची लगती है, चाइनीज को तकलीफ होती है। रोहित भाई, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से निकल रही है? ये जो सीसीपी छुपाने की कोशिश कर रही है, पर महादेव की ऐसी कृपा है, हमारे भी सोर्स है, हमारे भी नेटवर्क है, हमारे भी भाई है, बहन है। और देखिए, सब महामाया का चमत्कार होता है, सब महामाया की कृपा होती है। इंफॉर्मेशन आ जाती है और हम टाइम पे अच्छे प्लेटफॉर्म पे, जैसे आपका एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, लोग बड़े प्यार से देखते हैं, बड़े श्रद्धा रखते हैं, बड़ा भरोसा रखते हैं आपके प्लेटफॉर्म पे। हमने बोला जी जिनपिंग का अपहरण हुआ था, 10 दिन तक जी जिनपिंग गायब था, हमने खबर ब्रेक की थी। पर रोहित भाई, विद ऑथेंटिक चीज हम खबर ब्रेक करते हैं। आज हमने डाटा दिया, हमने बोला कि इंडिया की जो मिसाइल थी एक्सीडेंट था। हमने टेक्निकल रीजन दिए क्यों एक्सीडेंट था। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की बात करें, हर एक चीज की बात करें, हर एक ने बोला एक्सीडेंट था। अभी मैं किसी चैनल पे था तो वो कह रही है आपके ऐसे एक्सीडेंट था। मैं कहा, अगर हमारे ऐसे एक्सीडेंट होगा तब क्या होगा? मैंने कहा 3 मिनट 57 सेकंड तक मिसाइल की ट्रैजेक्टरी ट्रैक नहीं करेंगे, उसके उड़ने से पहले उसको उड़ा देंगे, भारत है, मोदी का भारत है, पाकिस्तान नहीं है। 200 का चीनी रडार बताता है। मैंने तो आपके आईएसपीआर के जनरल साहब से पूछा, जनरल साहब ये 3 मिनट 57 सेकंड तक जो मिसाइल आसमान में घूम रही थी, ये कर क्या रही थी, इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया इसको? या जब खड्डा होता तब देखते अच्छा मिसाइल छोटी थी या बड़ी थी? मैंने कहा ये ना बताए, ये मिसाइल की डायरेक्शन ना बताए। व्हाई डिडंट यू इंटरसेप्ट इट फॉर 3 मिनट्स 57 सेकंड्स? व्हाट द हेल यू वर डूइंग? हमारे यहाँ आएगी, उड़ने से पहले उड़ा देते हैं हम, घर में घुस के मारने की सलाहियत रखते रोहित भाई जी। आजकल टेक्नोलॉजी तो ऐसी है, 3 मिनट 57 सेकेंड्स, अप्रोक्सीमेटली 4 मिनट, 3 मिनट बहुत बड़ी बात है। 2 सेकंड में ये पता लगा देती है मिसाइल उड़ी है, इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या है और कहाँ जाके गिरेगी, और इसको इंटरसेप्ट करने के लिए मुझे 1 मिनट लगेगा, और मैं ये आपको भी एक बता बात देती है। हम दुनिया का सबसे बड़ा ओवर द हॉरिजॉन रडार अंडमान में बना रहे दुनिया का सबसे बड़ा। 5 या 6 कंट्रियां जिनके पास ओवर द हॉरिजॉन रडार है अभी। और रोहित भाई, हमारे रडार की रेंज करीब करीब 5000 किलोमीटर तक होगी। 5000 किलोमीटर का डायमीटर कह रहा हूँ। 5000 किलोमीटर तक अगर चिड़िया भी उड़ेगी, वी कैन सी इट। जब रडार हमारा रेडी हो जाएगा, इट विल बी द मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट, फर्स्ट और सेकंड मोस्ट पावरफुल ओवर द हॉरिजॉन रडार इन द वर्ल्ड। ये हम बना रहे हैं और खुद बना रहे हैं। इजराइल की कंपनी के साथ हमारा जॉइंट वेंचर हुआ, उसके साथ हम खुद बना रहे हैं। ये है भारत का बढ़ता वर्चस्व। भारत जिस हिसाब से अपनी नेवी को मॉडर्नाइज कर रहा है और जिस स्पीड पे कर रहा है, सर, इट इज माइंड बॉगलिंग। वी कैन नॉट टॉक अ लॉट इन द पब्लिक फोरम, बट जो भी है पब्लिक फोरम इंफॉर्मेशन मैं दे चुका हूँ। बट वन थिंग आई कैन से, द वे वी आर मॉडर्नाइजिंग आवर नेवी इज एस्टोनिशिंग। और आज ऑस्ट्रेलिया हमसे नेवी और नेवल शिप्स की अपेक्षा रखता है। फ्रांस कहता हम आपसे फ्रीगेटर खरीदेंगे। आप देखिए, फ्रांस के प्रधानमंत्री को आईएनएस विक्रांत पे क्यों लेके थे? तेजस के लिए नहीं लिख रहे थे। ऑस्ट्रेलिया को चाहिए नेवी, ऑस्ट्रेलिया के पास एयरफोर्स है, ऑस्ट्रेलिया को आर्मी की जरूरत नहीं। ऑस्ट्रेलिया नीड्स नेवी, ऑस्ट्रेलिया नीड्स एयरक्राफ्ट कैरियर्स, एंड दे आर लुकिंग टू इंडिया फॉर दैट। पहले ये 2 ही डेस्टिनेशन होती थी दुनिया में, या यूएसए या यूएसएसआर।
अब दुनिया के मानचित्र पे तीसरी डेस्टिनेशन आ गई है, मेरा भारत महान, हम तिरंगा इसका स्वाभिमान और तिरंगा इसकी शान। राइट, लेकिन क्वेश्चन वही खड़ा है कि चाइना के उस ऑफिशियल ने आपका नाम क्यों लिया? आपसे डरता है क्या? सत्य से डरता है रोहित भाई, सत्य से डरता है, सत्य से डरता है। हम तो सत्य का एक माध्यम है, ये तो महाकाल की कृपा है, जो कुछ इंफॉर्मेशन आ जाती है जो हम साझा करते लोगों से। सत्य से डरता है, सत्य की ताकत से डरता, सत्यमेव जयति से डरता है, सत्यम शिवम सुंदरम से डरता है। शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है, और शक्ति बिना तो शिव भी शव है। राइट, बहुत बढ़िया सर, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे आपके साथ। सच ये है कि सुमित सर इंडिया में रहते हैं, सबके लिए अवेलेबल है। मैं खुद मिल सकता हूं, आप भी मिल सकते हैं, जिस दिन कॉल करें उस दिन मिल सकते हैं। कोई ऐसा हवा नहीं कि झूठ बोले और ये हुआ ये वो, सच सामने है। गूगल पर सर्च मारिए, गूगल से ही सुमित सर ढूंढ के निकालते हैं, उसी गूगल पे आपको मिल जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं गेम चल रहा है और बदनाम करने की साजिश, इस साजिश के लिए लड़ते रहेंगे, और जब तक प्राण है तब तक लड़ते रहेंगे। थैंक्स अ लॉट सुमित सर फॉर जॉइनिंग अस। उम्मीद है एक डिस्कशन जल्दी आपके साथ करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद सर। नमस्कार सर, भारत माता की जय, जय हिंद, हर हर महादेव। महादेव।